यहाँ ट्रस्ट के भाई मोहन जी उन्होंने ये सब कार्य गौरवपूर्ण कार्य यहाँ पर और हमारे सभी गुरु भाइयों बहनों प्राय हमारे गुरु जी के सिलसिले में बहुत लोग आते हैं मिले यहाँ बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर गुरु जी की प्रतिमा का गुरु तत्व है। गुरु 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 करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये गुरु मंत्र है। हमने कई लोगों को देखा केवल गुरु गुरु भजा उन्होंने गुरु गुरु का जप किया उनको इससे फायदा हुआ। गुरु ज्ञानियों का जो ज्ञान है, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, मनीषियों की जो मनीषा है वो गुरु है। तो तांत्रिकों की तंत्र साधना है वो गुरु, साधकों की जो साधना है वो गुरु है। गुरु एक तत्व है, गुरु सर्वत्र है। गुरु तो बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर गुरु नहीं होते कौन बताता है माता भगवती राजराजेश्वरी, कौन बताता है कि तत्व महाविद्या है, कौन बताता है गुरु मंत्र है। भाई हमारे गुरु जी ने बताया तभी तो गुरु मंत्र। अगर गुरु मंत्र नहीं होता तो मुक्त बने रहते हैं। गुरु जब हमको मंत्र दिया तभी हमको ज्ञान प्राप्त होगा। अब ज्ञान का अंधकार हमारे गुरु मंत्र ही करता है। गुरु मंत्र जब हमको प्राप्त होता है तो हमारी बुद्धि निर्मल होती है, निश्चल होती है, निष्कपट होती है और गो माता के प्रति भक्ति भावना लाती है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना लाती है। ये गुरु ऐसे ही हमारे गुरु जिनकी आज प्रतिमा लगी उस परंपरा से जुड़े जो भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा 2500 वर्ष पहले जो केरल से यहाँ पर आई, जिन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। ये गुरु तत्व है। वही गुरु तत्व जो शंकर के रूप में, शंकराचार्य के रूप में केरल में आयाम गया और शिव गुरु से अवतार के उन्होंने धारण किया। वेद शास्त्रों की रक्षा की, वर्ण व्यवस्था की रक्षा की, हमारे सनातन धर्म की रक्षा। सनातन धर्म का उपहास हो रहा था, जगह जगह देवी देवताओं का उपहास हो रहा था, वर्ण व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था। उस समय भगवान आदि शंकराचार्य जी ने पैदल भ्रमण करके समग्र भारत का और 4 दिशाओं की में रक्षा के लिए 4 मठ उन्होंने बनाए और अपने 4 सहयोगी शिष्यों को उसमें स्थापित किया कि भगवान आदि शंकराचार्य जी। और उन्होंने जो शिष्य बनाए अपने लिए जैसे शिष्य बनाए, उन्होंने लिखा कि हमारा जो शिष्य होगा हमेशा ज्ञान का प्रचार प्रसार करता रहेगा, शुचि होगा, जितेंद्रिय होगा, बाल ब्रह्मचारी होगा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कृत संकल्प होगा। आदि शंकराचार्य जी ने अपने 4 मठों में और आज भी 4 दिशाओं में 4 मठों में श्रीयंत्र की पूजा होती है। भगवती राजराजेश्वरी का यंत्र श्रीयंत्र है, उसको यंत्र राज कहा जाता है। उसके दर्शन करने से सारे तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है और उसका जो चरणोदक होता है, उसका जो चरणामृत होता है, उसके पान का सारे तीर्थों का जल का पान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा अलौकिक हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर राजराजेश्वरी माता का मंदिर बनाया, यहाँ पर स्फटिकमणि की मूर्ति की स्थापना की और ऐसी विलक्षण मूर्ति जिनके सिंहासन के 4 पायों के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर बैठे हुए हैं। उनके ऊपर सदाशिव लेटे हुए हैं। सदाशिव के 4 मुख हैं
और सदाशिव की नाभि से कमल निकला है, उस कमल के ऊपर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता विराजमान। ये दिव्य स्वरूप हमारे गुरुदेव की देन है। लोग नहीं जानते थे यहाँ पर श्री विद्या की साधना क्या होती है, भगवती राजराजेश्वरी की साधना क्या होती है। यहाँ की देवी पूजा विभत्स ढंग से की जाती थी, बलि चढ़ाई जाती थी, जगह जगह पर दान होते थे। हमारे गुरुदेव ने एक ऐसी साधना हम लोगों को सात्विक साधना बनाई कि उस साधना से, तांत्रिक साधना से सात्विक साधना में आपको ज़्यादा फल मिलेगा। हमारे गुरुदेव ने पूर्णाभिषेक की दीक्षा देना शुरू की, कई शिष्यों को पूर्णाभिषेक की दीक्षा दी। और हमारे दोनों जो जगत गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी तो संन्यास के बाद में पूर्णाभिषेक की दीक्षा हुई परमहंस गंगा आश्रम में। हमारे गुरुदेव ने ये सब काम किए। हमारे गुरुदेव राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। देश की रक्षा के लिए उन्होंने 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 9 माह जेल की यात्राएं सही। हमारे गुरुदेव इतने महान, इतने विलक्षण, और गौ माता की रक्षा के लिए सन 1967 में तिहाड़ के जेल में गए। हमारे गुरुदेव ने क्या नहीं किया, चारों तरफ संस्कृत का प्रचार प्रसार किया, गौ माता की रक्षा के लिए किया, वेद शास्त्र के रक्षा के लिए उन्होंने वेद शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए किया। हमारे गुरुदेव ने राम जन्मभूमि के लिए कार्य किया। लोग भूल गए उस बात को, जब पूरे देश में महाराज श्री को जब चुनाव के किले में ले जाके वहाँ बंद किया, तो हमारे स्वामी जी साथ में थे, हम साथ में थे। हमसे तो कह दिया था तुम बाहर जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हम बाहर रह के हमने सारा काम किया। जेल के अंदर से आ गए गुरु की शक्ति। गुरु जेल से कोई अंदर जाके फिर बाहर आता है, ये हमारे गुरु की शक्ति थी। उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा हमको बाहर भेज दिया। बाहर जाके हमने सारे कार्य किए। हमारे गुरुदेव ने ही राम जन्मभूमि को बचाया। आज लोग कुछ भी कहें, परंतु हमारे गुरुदेव का ही प्रयास है राम जन्मभूमि में। आज लोग कुछ भी कहें, परंतु हमारे गुरुदेव के प्रयास को भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो मुलायम सिंह को वहाँ मस्जिद बनवा के खड़ी कर देता। ये हमारे गुरुदेव का प्रयास था। जो आज वहाँ पर राम मंदिर बनाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने करार निकाल दिया है। अगर दूसरा प्रधानमंत्री होता तो नहीं बनवा पाता। ये सब कार्य हमारे गुरुदेव ने यहाँ किए। भगवती यहाँ पर बैठी है और यहाँ पर ये प्रतिमा लगी है। ऐसा है कि ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुदेव बैठे हैं। हमको तो लग रहा था कि कपड़े पहनाए गए हैं, प्रकाश से हमने छुआ वो मूर्ति नहीं है। हमारे रतन भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने मूर्ति बनाई है। राजस्थान से आए जयपुर से, इन्होंने सब जगह की मूर्तियाँ यहाँ बनाई। और हमारे जो परमहंस गंगा आश्रम जो गुरु जी की तपस्थली है, बनाई हुई मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और कलकत्ते में भी इन्होंने गुरुदेव की मूर्ति बनाई है जो आश्रम में लगी हुई है। इतनी कला है इनकी, रक्षा है इसका। हमारे गुरु के साथ विराजे हुए हैं। तो आप सबको ये साधना केंद्र महाराज श्री ने बना दिया है। आप सबको इससे लाभ लेना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए और इससे अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, हमारे आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी का होगा और उसके बाद हम हरिमोहन जी से भी कहेंगे कि वो भी सबके प्रति आभार व्यक्त करेंगे और अपनी बात सब बोलेंगे। क्योंकि सबके सहयोग से, सबको प्रोत्साहन करने से ही इतना बड़ा कार्य होता है, बिना उसके नहीं होता। इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं, उनके मंगल भविष्य, उनके परिवार के मंगल भविष्य की हम भगवती राजराजेश्वरी माता और गुरुदेव इनके जीवन को कल्याण में बनाए। इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करें। जो कि
इस कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, तो भोपाल वासियों के लिए यह एक अत्यंत सौभाग्य की बात है कि दो सांकर चतुष्पीठों में से दो पीठों का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम को यहाँ प्राप्त हुआ। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज्योतिषपीठ के महाराज श्री सूर्यास्त के बाद मौन हो जाते हैं, तो कार्यक्रम का संचालन कुछ इस तरह का हो कि हमें उनका आशीर्वचन भी प्राप्त हो समय से, और पूज्यपाद महाराज श्री द्वारका का भी उद्बोधन प्राप्त हो, और यहाँ DPS स्कूल की ओर से बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग यहाँ बैठ जाओ, इस तरह से शीघ्रता से हमारी भी खींच तो यार एक आध फोटो। देखिए वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ ना तुम्हारी एक वीडियो बना बोलो। कैमरा पर। देखिए नमस्कार, मैं आज बताना चाहूँगा कि भोपाल के अंदर देखिए झंडेश्वर महादेव है। यहाँ पर गुरु जी की आज प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ पर चांद सोने का कितना किलो? 37 किलो। देखिए चांदी 37 किलो का है, और जो है सोने का जो है वो भी बनाया गया है माँ भगवती का, जिसका 3.5-4 किलो के आसपास जो है सोने का सिंहासन बनाया गया है। अब देखिए आज मंदिर को कितने सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। और दो पीठ के शंकराचार्य जी यहाँ मौजूद हैं, और ब्रह्मचारी सुबुदानंद जी यहाँ पर विराजमान है। भोपाल का ये भव्य विशाल मंदिर जो है, लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और सबसे बड़ी खास बात इनकी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भगवती की जो मूर्ति है, जो भगवती का पर्यटक स्थल ये है, ये एक स्फटिक का है, जिसका आप देखेंगे 5.5 सवा 5 से 5.5 फुट के स्फटिक की ये इतनी भव्य सुंदर और इतनी बड़ी मूर्ति है, जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत कम देखने को मिलती है। और आज जो है गुरु जी का जो है आज लोकार्पण किया गया दोनों पीठ के शंकराचार्य जी के द्वारा। और यहाँ पर बताना चाहूँगा खास बात यह है कि आज दिग्विजय सिंह जी आए, पचौरी जी आए, MP प्रजापति जी थे, कई राजनेता और कई बड़े बड़े कलाकार जो है वो यहाँ पर आज मौजूद है। और मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि भोपाल के जो लोग हैं वो बहुत उत्साह उल्लास के साथ यहाँ पर आए, और आज भव्य विशाल भंडारा रहा, और लोगों ने यहाँ पर आकर भगवती और गुरु जी के दर्शन किए। देखिए जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, कितना सुंदर अद्भुत दृश्य, और ये चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाएंगे। यहाँ का जो वातावरण है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा स्वर्णमय और स्वर्गमय हो रखा है, स्वर्गमय हो चला है। लोग यहाँ पर आवागमन हो रहा है। अभी दोनों पीठ के शंकराचार्य जी का जो है वहाँ पर परिवचन चल रहा है। ब्रह्मचारी सुबुदानंद जी महाराज जी यहाँ मौजूद है, और उनके देख रेख में ये कार्य हुआ है। पूरी कमेटी सक्रिय है, और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जितनी कमेटी जो है बड़ी श्रद्धा के साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े काम, बड़े बड़े आयोजन प्राय हर बार कराते रहते हैं। झंडेश्वर महादेव, और यहाँ पर एक शिवलिंग है जो बहुत ही प्राचीन है। हनुमान जी का भव्य विशाल मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, और शीतला माता जी का भी यहाँ मंदिर है, और 9 ग्रह यहाँ विराजमान है साक्षात। इसी के साथ में हेमंत तोसावड़ हेमंत TV चैनल से आपको भोपाल में नगर में आपको टीटी नगर के आसपास जो है वो आपको दिखाता हुआ बताता हुआ। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आए दर्शन करने, ताकि आपको यहाँ पर माँ भगवती का दर्शन हो और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। देख सकते हैं इसी के साथ हेमंत तोसावड़ हेमंत TV चैनल से, ताकि आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।